हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। एंड आज की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक? 26 जनवरी 2025 से लेकर आज 1 फरवरी तक के हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है ये क्या है? ये स्टेट न्यूज है। कहाँ की है ये स्टेट न्यूज? उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है? यहाँ पर नेशनल गेम्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। लॉन्च ऑफ 38th नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। क्या लिखा है यहाँ पर? इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड, मतलब इनॉग्रेशन हो गई है किसकी? 38th नेशनल गेम्स की। कहाँ पर? उत्तराखंड में। द गेम्स विल बी हेल्ड अंटिल February 14th ऑफ फरवरी तक ये गेम्स रहेंगे, with about 10,000 athletes participating in 32 events across 7 cities। 7 cities के क्या है यहाँ पे? 32 events रहेंगे। कितने? 10,000 एथलीट्स के बीच, इंक्लूडिंग देहरादून, जिसमें कि देहरादून भी इंक्लूडेड है। द मैस्कॉट, अब इसका क्या मतलब होता है? टीम, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है टीम को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि इन्होंने क्या नेम रख दिया? मोली। इस एंड द टॉर्च नेम इज नेम तेजस्विनी। तो यहाँ पे दो नेम्स यहाँ पे इन्होंने रखे हैं उत्तराखंड गेम्स के अंदर। तो एक ये वाला है जिसमें कि ये ग्रुप ऑफ टीम्स को डिनोट करता है, एंड यहाँ पे जो टॉर्च नेम रखा गया है वो रख दिया यहाँ पे तेजस्विनी। फॉर द फर्स्ट टाइम द गेम्स विल फीचर 4 एग्जीबिशन स्पोर्ट। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कितने एग्जीबिशन स्पोर्ट्स यहाँ पर हैं? 4 एग्जीबिशन स्पोर्ट्स हैं। तो मतलब ये गेम न्यूज है जो कि उत्तराखंड में हो रही है। कितने एथलीट्स हैं इसमें? टोटल 10,000, जिसमें कि देहरादून भी इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे 2 नेम्स यहाँ पे हमें गिवन है। एक ये गिवन है मैस्कॉट का नेम मोली, एंड यहाँ पे फिर तेजस्विनी जो कि टॉर्च का नेम यहाँ पे गिवन है। तो ये 3-4 चीजें हैं इसमें याद रखने वाली, तो उसको हमें याद रखना है। अब इसका की पॉइंट क्या है? द नेशनल गेम्स इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट। स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा क्या होता है? इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड यूनिटी इन द कंट्री, जो कि कंट्री में क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है किसको? स्पोर्ट्स को एंड यूनिटी को। तो एक ये वाली न्यूज थी स्टेट न्यूज, जहाँ पे नेशनल गेम्स की न्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ISRO की। अगेन यहाँ पर एक न्यूज है, जैसे हम हर बार देखते हैं ना, हर वीक में इनकी कुछ ना कुछ न्यूज होती है। तो यहाँ पे क्या है? इन्होंने लॉन्च कर दिया अपना सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ द 100th मिशन इन्होंने लॉन्च किया। ये वाला 100th मिशन है ये। NSNVS सेकेंड नेम से है ये। अब क्या है यहाँ पर? एक अचीवमेंट है कि माइलस्टोन अचीवमेंट कौन सी है? सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन NVS ऑन जनवरी 29th ऑफ जनवरी को लॉन्च हुआ है फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। तो बस इसका ये लोकेशन ध्यान रखना है। और ये 100th मिशन ISRO का लॉन्च हो चुका है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी के बारे में दिखा रहा था, मतलब इसके न्यूज से रिलेटेड है और डिटेल्स है यहाँ पे। जैसे कि द मिशन यूज्ड द GSLV F-15 रॉकेट। तो ये नेम गिवन है यहाँ पे, विच इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस, जो कि प्रीवियस वाले से थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। तो ये इसमें यहाँ पर इसका यूज हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड है यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि अगेन गिवन है कि ये वाली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये भी इनहांस करेगी किसको? इंडिया स्पेस बेस्ड सर्विसेज को और ज़्यादा इनहांस करेगी। तो ये अगेन यहाँ पे नेम्स गिवन है हमें। फिर फोर्थ आता है यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटीज, मतलब कि जो ग्रोइंग कैपेबिलिटीज है वो क्या है? दिस माइलस्टोन हाईलाइट्स द ISRO's ग्रोइंग कैपेसिटी इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये 100th मिशन है, और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है और ये कब लॉन्च हुआ है। और ये वाली चीज़ एक हमें इसमें ध्यान रखनी है कि ये वाला जो इसका न्यू मिशन आया है, जो ये रॉकेट है, ये प्रीवियस वाले से थोड़ा सा अपग्रेडेड वाला है। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है, जो कि कौन सा मिशन है ये? ISRO का 100th मिशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास यहाँ पर अगेन एक स्टेट न्यूज़ है, जो कि कहाँ की न्यूज़ है? तेलंगाना की न्यूज़ है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इंदिरा आवास योजना एक बनाई गई है। अब इस योजना में क्या है? हाउसिंग असिस्टेंस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च द इंदिरा आवास योजना 2025 टू प्रोवाइड हाउसिंग असिस्टेंस टू पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि स्टेट में जितने भी ये जो, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि वेलफेयर करने के लिए अगेन ये यहाँ पे कुछ योजना प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं बजट्स एंड कंस्ट्रक्शंस में। अब इसमें क्या हो रहा है ना, विद अ बजट ऑफ 22,000 करोड़, मतलब इस काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है। 22,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं
द गवर्नमेंट प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट 4.5 लाख हाउसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब इतने क्या है ये 4.5 लाख हाउसेज जो है ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितने 22,000 करोड़ से लगा के ये लोग क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे इतने हाउसेज, किसके लिए, जो मतलब डेवलपमेंट करने के लिए है ना, पुअर की और अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनेटरी असिस्टेंस क्या है, द स्कीम विल ऑफर मॉनेटरी असिस्टेंस एंड एडिशनल अलाउंस टू एलिजिबल रेसिडेंट्स, इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस। तो ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है ना, कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहा है, लिविंग कंडीशंस को। दिस इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन तेलंगाना। तो तेलंगाना की एक न्यूज़ है जहाँ पर ये इतना करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इतने लाख हाउसेस, किसके लिए, जो कि सिटीजन्स पुअर हैं एंड जो अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आपके पास एक गवर्नर की न्यूज़ है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मनोज सिन्हा अवॉर्डेड द महाराजा हरि सिंह अवार्ड। तो यहाँ पे एक अवार्ड न्यूज़ है, जिनको क्या करा दिया है, एक अवार्ड मिला है। अब ये पूरा अवार्ड का नेम है इसमें, महाराजा हरि सिंह अवार्ड, जो किसको मिला, ये गवर्नर मनोज सिन्हा को। पीस एंड हार्मोनी देखते हैं यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मनोज सिन्हा वाज ऑनर्ड विद द महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड ड्यूरिंग अ सेरेमनी इन जम्मू कश्मीर। जम्मू में इनको अवार्ड मिला है। रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स क्या है, द इवेंट कॉल्ड महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 was attended by notable poets and dignitaries। तो इसमें कौन कौन इनवाइटेड थे, पोएट्स इनवाइटेड थे एंड कुछ और भी पर्सन्स इसमें गेस्ट इनवाइटेड थे। Fostering peace देखते हैं, the award is given for the contribution towards peace and harmony in Jammu Kashmir। उसके बाद recognizing contribution है, the award recognizes efforts to foster peace and unity in the region। तो एक अवार्ड दिया गया है किसको, मनोज सिन्हा को, और किसके क्या है इस अवार्ड का नेम, तो वो हमें याद रखना है, ये है पीस एंड हार्मोनी अवार्ड दिया गया है अंडर महाराजा हरि सिंह अवार्ड। किसको दिया है, इनको, गवर्नर को। तो एक चीज़ ये इसमें आपको ध्यान रखनी है, अवार्ड्स एंड जो अवार्ड्स वाले सारे क्राइटेरियाज होते हैं उसके अंडर आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगेन ये एक स्टेट न्यूज़ है जहाँ पर हमारे पास है सिक्किम की ये वाली एक सिरोंग डिस्ट्रिक्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर्स। मतलब ये ना और जो फार्मिंग होती है ना, फार्मिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि यहाँ पर ये जो फिशिंग की जो फार्मिंग होगी ना, वो ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे यहाँ पे ये सिक्किम में। तो वो एक न्यूज़ यहाँ पर दिया, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग होगी यहाँ पर। तो इस सिक्किम के डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है, और रिकॉग्नाइज करी है इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर्स की। एक्सपेंशन अक्रॉस सिरोंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लान विल इवेंचुअली एक्सपेंड अक्रॉस द 6 ब्लॉक्स ऑफ सिरोंग डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक्स हैं, इन्होंने दिखा दिया कि 6 ब्लॉक हैं। अब 6 ब्लॉक्स के अंदर ही क्या होगी, ऑर्गेनिक फिशेस की फार्मिंग होगी। नेचुरल मेथड्स लिखे हैं, द इनिशिएटिव प्रमोट्स फिश फार्मिंग यूजिंग नेचुरल and chemical free methods to ensure healthier fish and better income for farmers। उसके बाद environmental and economic benefits हैं इसमें कुछ। This innovative step towards organic farming will benefit both the environment, जो कि किसको benefit करेगा, environment को benefit करेगा, and local farmers by eliminating harmful chemicals। तो ये हम कह सकते हैं कि state news भी है और in the environment के field में भी ये वाली news है, because ये organic हो रहा है इसमें सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन अब हमारे पास इसमें अगेन एक स्टेट न्यूज़ है जो कि कहाँ की है, त्रिपुरा की। त्रिपुरा बिकेम्स द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू पार्टनर विद बसीनी। तो यहाँ पर ये क्या न्यूज़ है, मतलब कि ये वाला जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि फर्स्ट बना है, किसका पार्टनर बना है इसका। अब ये एक इनिशिएटिव है, एन इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर ये एक इनिशिएटिव है जिसका त्रिपुरा जो है वो फर्स्ट पार्टनर बन गया है। त्रिपुरा द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एमओयू। एमओयू का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें क्या हुआ है, एक साइन हुआ है, मतलब यहाँ पर भी जैसे कुछ भी हम करते हैं तो उसमें सिग्नेचर्स हैं, ये सब ट्रीटी भी होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइन टू एनहांस द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड इंश्योर बेटर डिजिटल इनकल्शंस। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस को लेके भी बात करी गई है। उसके बाद इसी के अंदर थर्ड एक और न्यूज़ है जो कि लिखा हुआ है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। अब इस वाले इनिशिएटिव का यहाँ पे लिखा हुआ है कि बसीनी एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय एनेबलिंग इंटरनेट एक्सेस इन ओवर 220 इंडियन लैंग्वेजेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर सिटीजन्स टू कम्युनिकेट।
मतलब कि क्या कर रहे हैं ना, ये लैंग्वेजेस के बीच में और सभी पर्सन्स के बीच में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का एक जो जरिया है उसको और इंक्रीज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। इस वाले एम में यही, मतलब इस वाले इनिशिएटिव में यही एम किया गया है। और इसी इनिशिएटिव में जो त्रिपुरा है वो फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है इसके साथ इसका पार्टनर। तो एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन किसका पार्टनर बना है। और एक ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि ये क्या कर रहा है, मतलब ये टोटल इतने लैंग्वेजेस को क्या कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस। एम्पावरिंग त्रिपुरा लिखा है तो यहाँ पे दिस पार्टनरशिप विल एम्पावर द पीपल ऑफ त्रिपुरा बाय प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू डिजिटल सर्विस इन देयर लोकल लैंग्वेजेस। तो इसमें इंटरनेट से रिलेटेड भी न्यूज़ है एंड स्टेट से रिलेटेड भी न्यूज़ है, जो कि कहाँ की है, त्रिपुरा स्टेट की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक नेम गिवन है, जो किसका नेम है, जो है सक्षम ठाकुर का। अब ये है एक यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया। अब ये जो सक्षम ठाकुर है ये कितने ईयर्स के हैं, ये 5 ईयर्स के हैं सिर्फ। तो क्या है यहाँ पर, यंगेस्ट मैप जीनियस सक्षम ठाकुर, अ 5 ईयर ओल्ड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से है ये एक छोटा सा बच्चा, वॉज अवॉर्डेड द यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कितने मिनट्स में, हाँ 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर ये मैप के अंदर कोई भी कंट्री को फाइंड कर देते हैं। ये इनके अंदर पावर है, जो कि सिर्फ 5 ईयर्स का है। यहाँ पर एबिलिटी लिखी है, ही कैन आइडेंटिफाई एनी कंट्री ऑन अ वर्ल्ड मैप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स के बीच में मैप में कोई भी कंट्री ढूंढ देंगे अगर हम इनको किसी भी कंट्री का नाम बताएंगे। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है इनका नेम मेंशन करा जाएगा। हिज अचीवमेंट्स हैज अर्न्ड हिम अ स्पॉट इन द OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द 4th टाइम। 4th टाइम है इनका ये रिकॉर्ड। तो इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए होंगे, बट ये वाला जो है वो सबसे जिसको हम कह सकते हैं एक मेजर इम्पॉर्टेंट ये वाला माना जाएगा। उसके बाद है पैशंस एंड डेडिकेशंस में है, सक्षम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी शो केसेस हाउ यंग चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश रिमार्केबल फीट्स विद पैशन एंड डेडिकेशन। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ना, 5 ईयर्स का ओल्ड स्टूडेंट है जो कि मैप के अंदर कोई सी भी कंट्री फाइंड आउट कर देता है। ये बहुत शॉकिंग भी लग रहा है सुनने में, है ना, कैसा हो सकता है ही है, तभी तो आई है न्यूज़ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास मन की बात। अब मन की बात किसकी होती है, पीएम मोदी की। कब होती है, डेट 26 जनवरी। उस दिन तो होती ही है, उस दिन तो स्पीच होती है उनकी। और कब कब होती है, पहले अगर हम बात करें, सुना हो कभी, देखा हो टीवी पे, तो किस दिन एक रिकॉर्डिंग चलती है न्यूज़ में, लोकसभा राज्यसभा में नहीं, डे कि किस किस दिन दिखाई जाती है टीवी पे वो, और कब होती है, क्योंकि वो लाइव दिखाते हैं। वो मंडे होता है, मंडे। और जब पहले लॉकडाउन से पहले के टाइम में वो संडे को होती थी। मैम इसमें लिखा है अभी अर्लियर देन यूजुअल। ये तो अभी का लिखा है। हाँ तो एक हफ्ते पहले हो गई, मतलब 26 तारीख होने वाली थी। 26 तारीख का क्या था, संडे था। और अब कब कह रहे हो आप, मंडे, है ना। तो हो सकता है कि मंडे को भी हो, सैटरडे को भी हो एंड संडे को भी हो, इन तीनों दिनों में से हो सकता है। बट अगर हम उससे पहले पहले की बात करें ना, तो वो संडे को होती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट मन की बात ऑफ 2025, मतलब इस ईयर की फर्स्ट was conducted by the Prime Minister on January 20, a week earlier than usual to accommodate the Republic Day celebration on 26 January. This special broadcast marked the 75th anniversary of the Indian Republic Day, including discussions on the constitution, democracy, cultural traditions, advancements in space technology and human-animal harmony. तो ये फर्स्ट मन की बात का एक इन्होंने यहाँ पे डेट दी है कि फर्स्ट इस ईयर की फर्स्ट कब हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं HSBC India has received RBI approval to open 20 new branches across key cities, marking the large foreign bank expansion in over a decade. The branch मतलब इनको क्या मिल गई ना यहाँ पे अप्रूवल मिल गया RBI से कि इतने क्या कर सकते हैं, ये न्यू ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। कितनी, 20 ब्रांचेस को। द ब्रांचेस विल टारगेट सिटीज लाइक अमृतसर। अब यहाँ पे ये सिटीज भी गिवन है कि कौन कौन सी सिटीज में मेनली ओपन करेंगे एंड कौन कौन सी सिटीज रहेंगी। अमृतसर, भोपाल, लखनऊ, सूरत एंड विशाखापट्टनम, फोकसिंग ऑन ग्रोइंग वेल्थ पूल्स फॉर एंड कैटरिंग टू एफ्लुएंट, हाई नेट वर्थ एंड अल्ट्रा
हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंकिंग नीड्स। तो यहाँ पे इंडिया को क्या मिल गई, हैड रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू ओपन 20 न्यू ब्रांचेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं इनकी और सिटीज एंड क्या इसमें ये फॉरेन बैंक है। हाँ। उसके बाद आएगा अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में देखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं, बुक्स भी हर वीक कुछ ना कुछ आती हैं, बुक्स की न्यूज़ भी। तो यहाँ पर अचीवमेंट्स में देखते हैं विजनरी लीडर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बिकम CEO ऑफ कोलकाता कॉर्पोरेशन एट 27। तो यहाँ पे एज नंबर गिवन है 27। उसके बाद देखते हैं इनिशिएटिव्स इंक्लूडेड स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पुअर एंड सैनिटेशन एफर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर एक है एस्टैब्लिश्ड आज़ाद हिंद रेडियो। ये एस्टैब्लिशमेंट हुई है किसकी, ब्रॉडकास्टिंग इन मल्टीपल लैंग्वेज टू इंस्पायर फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम जैसे होते हैं ना रेडियोज वगैरह पे आती रहती न्यूज़, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला भी लॉन्च मतलब एस्टैब्लिश कर दिया, जो कि सिर्फ बात करेगा इस पे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जिसमें सिर्फ बातें होंगी। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं अभी इसी वीक रिसेंटली, ये थी जिसमें कि विजनरी लीडर, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो CEO बन गए हैं किसके, कोलकाता कॉर्पोरेशन के, और एक स्कूल्स का इनिशिएटिव है एंड ये रेडियो का एक इनिशिएटिव यहाँ पर गिवन है। तो यही थे सारे, हाँ इतने ही कवर है। तो ये वाले सारे इंपॉर्टेंट थे दिस वीक के, मतलब ये लास्ट वीक था जनवरी का, तो इस वीक के वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है किसके, SSC एग्जाम्स के लिए। तो SSC एग्जाम्स के लिए वाले मेनली इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से वीकली अगर आप बेसिस पे भी कवर करते रहोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, लर्न करते रहोगे, तो माइंड में फिट होते रहेंगे। एंड क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आएंगे, थोड़े थोड़े से घुमा फिरा के दे देंगे क्वेश्चंस को। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।